हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा हैंडलिंग का नया टॉपिक। चलो, आज मैं सोच तो रहा था बार चार्ट के बारे में डिस्कस करने की, लेकिन मैं पहले डिस्कस करता हूँ थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रोबेबिलिटी जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को हम पाई चार्ट टाइप के साथ में या फिर बार चार्ट के साथ में कनेक्ट कभी कभी कर लेता है, तो उसके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो पहले हम सेपरेटली देखते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना। चलो देखते हैं किसके बारे में भी। प्रोबेबिलिटी 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 ये मान के चलें, हर एक चीज में प्रोबेबिलिटी होती है। दुनिया के हर एक चीज में आप सांस ले रहे हो, कुछ पता नहीं क्या चांसेस हैं आपकी नेक्स्ट सांस आए या नहीं आए। होना या ना होना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। होना या ना होना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। क्लियर इतना। जैसे कहते हैं ना, मानसून यार 98% बरसात होगी, 98% क्या है, वो चांसेस हैं। इंडिया का मैच हो रहा है किसी भी टीम से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका, किसी से भी मैच हो रहा है, तो मैच इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्या चांसेस है, तो वही कहलाता है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज में। या फिर आपने कॉइन उछाला, आप हारोगे या जीतोगे, हेड आएगा या टेल आएगा, क्या चांस है। या फिर आपने डाइस फेंका, क्या चांस है आपका 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, क्या चांसेस है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी का एकमात्र फॉर्मूला रहता है, एकमात्र फॉर्मूला रहता है। मैं प्रोबेबिलिटी को पीई से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। पीई, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट। इवेंट कुछ भी हो सकता है, जो आप कर रहे हो वो इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल 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 इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। या ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम, या नंबर ऑफ हैपन आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हैपन का मतलब जो आपके फेवर में, जो आप चाह रहे हो ना, जो आप चाह रहे हो वो कितने हैं, अपॉन टोटल, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। अगर परसेंटेज में चाहिए तब 100 से मल्टीपल कर दो, अगर परसेंटेज में चाहिए तब आप 100 से मल्टीपल कर दो, वो आपका परसेंटेज में आएगा। वरना फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। क्लियर। चलो, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है, तो प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है बच्चों, वो जीरो से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और अगर परसेंटेज में है तो प्रोबेबिलिटी 0% से 100% के बीच में लाई करती है। किसके बीच में, 100% के बीच में लाई करती है। इतना क्लियर। अच्छा, यहां से अब आपको मैं ये बता दूं, ये 0 कब होगा, 0 पर प्रोबेबिलिटी कब होगी, या 1 प्रोबेबिलिटी कब होगी। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, 0 का मतलब आपके कोई चांस नहीं है जीतने के। क्या हो, 0% चांस हो आपके विनिंग के, है ना। या तो हम कहते हैं 100% लॉस, 100% लॉस हो या हार रहे हो आप, है ना। 0 कब होगा, 100 प्रोबेबिलिटी, यहां से प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, 0 आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जब आप हार रहे हो। आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0, जब आप हार रहे हो। जब 100%, जब सॉरी जब 100%, 100%, एक मिनट, 100% लॉस हो, 100% लॉस हो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होगी वो इज इक्वल टू 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होगी 0 होगी। याद,
अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर 100 है, अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 100 या 1 है, प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास 1 है, प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास 1 है तो 1 कब होगी, जब आप 100% जीत रहे हो, जब 100% जीत रहे हो। यहां कब होगी, जब 100% विनिंग हो, 100% विनिंग हो। अगर आप 100% जीत रहे हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होगी वो 1 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होगी वो 1 होगी। 1 कह दें या 100% कह दें एक ही बात है, 1 कह दें या 100% कह दें एक ही बात है। क्लियर? अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी या 100% से ज्यादा होगी, नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नॉट ग्रेटर देन 1 होगी, ना ही प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन, नोट, अच्छा इस पर नहीं लगा दे हम, नॉट ग्रेटर देन, है ना, नॉट ग्रेटर देन 1 होगी, नॉट ग्रेटर देन 100% होगी। कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, ना ही कभी 1 से ज्यादा हो सकती। कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होगी। क्लियर? इतना हमेशा प्लस में होगी, और प्लस में भी कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में होगी। इतना क्लियर? यहीं से अगर मैं बात कर लूं, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो यहीं से चलो कर करके चलते हैं, हमें पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, टोटल कितने होते हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं 26, और वोवेल्स कितने होते हैं 5, ए आई ओ यू। तो वोवेल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वोवेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 5, और टोटल अल्फाबेट जो होते हैं, टोटल जो होते हैं आपके कितने होते हैं अल्फाबेट 26। तो आपको क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो आएगी किसकी, प्रोबेबिलिटी जो आएगी आपकी वोवेल्स की जो आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स जो आएगी वो 5/26 आ जाएगी, 5/26 आ जाएगी, या 100 से मल्टीपल कर दो परसेंटेज में आएगी। ये किसकी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो वो कितनी होगी आपकी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 21। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी 21/26। टोटल कितने हैं 26। इतना क्लियर? ऐसा पूछ लेता है, या आपका क्वेश्चन इस तरह का भी डिजाइन हो जाता है, इन आ बैग 2 रेड 3 white and 5 yellow balls, 5 yellow balls, then find probability, probability मैं सबकी निगाह दबा दे रहा हूं, चाहे रेड बॉल को पिक करने का बोले, या ग्रीन बॉल को बोले, सॉरी या येलो बॉल को बोले, या फिर व्हाइट बॉल को बोले। जैसे आपके पास रेड बॉल कितनी है बच्चों, आपके पास रेड बॉल है वो कितनी है 2, आपके पास व्हाइट बॉल है वो कितनी है 3, आपके पास येलो बॉल है वो कितनी है 5। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों, 2 + 3 + 5, 8 और 2 10 बॉल आपके पास है टोटल। इतना क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना, निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी, मान लो किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, P फॉर प्रोबेबिलिटी, R फॉर रेड बॉल। तो कौन सी रखेंगे आपका, रेड अपॉन टोटल, रेड अपॉन टोटल। रेड कितनी है 2/10, या कह सकते हैं 0.2 आपकी 0.2।
या फिर यहीं से आपका क्या कर दें 100 से मल्टीपल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20% या 20%। आप सिंपली 100 से मल्टीपल कर दो, क्या कर दें हम 20% आपकी क्या आ जाएगी 100 से मल्टीपल कर दो 20% आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी व्हाइट बॉल की, तो ऊपर किसको रखोगे व्हाइट अपॉन टोटल, व्हाइट अपॉन टोटल, W फॉर व्हाइट अपॉन टोटल। व्हाइट कितनी है 3 अपॉन 10, या तो कह दो 0.3 या इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना 30%, 30%। प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल की, तो वो कितना हो जाएगा येलो अपॉन टोटल, येलो अपॉन टोटल। येलो कितनी है आपकी 5/10 कितना आ जाएगा 0.5 या कह सकते हैं 50%। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी चीज की वो 1 होती है या 100% होती है। ये नोट बना के लिख ले रहे हैं हम, क्या लिखेंगे नोट बना के, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हमेशा 1। अगर मैंने बोल लिया पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के होने की, है ना, अकरिंग, और यहां में पीई डैश जो होता है डैश इज इक्वल टू 1। पीई क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, मैं लिख दे रहा हूं यहां, पीई क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग है, और पीई डैश ऊपर अपने बार लगा दो, डैश लगा दो, है ना, ये जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, नॉट अकरिंग, नॉट अकरिंग, जब आपका नहीं हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, है ना, क्लियर इतना। तो दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अगर दे दे और नॉट अकरिंग की पूछ ले तो 1 में से घटा दो। जैसे आपका दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ an event is 0.7, then probability of not occurring, of not happen भी कहते हैं, not happen, the इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट के ऊपर बार लगा दो इज इक्वल टू कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग कितना बच्चों 0.7, या यहां से ये भी लिख सकते हैं सीधा, आप इधर इसको सीधा इधर ले जाए ना, जब भी आपको पूछे, जिसकी भी पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग को घटा दो, नॉट अकरिंग है निकालनी तो 1 में से जो है उसको घटा दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस के 0.7, तो पीई बार जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 0.3 आपका आंसर हो जाएगा। इतने के लिए मान लो यहीं से आपका कुछ इस तरह दे दे, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन an event is 40%, then probability of happening an event इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, निकाल दो यहां से। कैसे निकाल देंगे अब यहां से, मैंने क्या कहा जिसको निकालना है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन निकालना है, तो 1 माइनस के पीई डैश घटा दो, डैश का मतलब नहीं, डैश नहीं लगा रहा हूं मैं, खाली पीई लिख रहा हूं तो होने की है, और पीई के ऊपर डैश बोलते हैं उसको, भैया बार बोल दो, डैश बोल दो ऊपर या बार बोल देते हैं इसको, जनरली बार भी कह सकते हो ना, तो नॉट हैपन का है वो, है ना, पीई कितना आ जाएगा 1 माइनस के
आपको क्या करना है, देखो 40% का मतलब क्या है, 0.4, 40% का मतलब 0.4, 0.4 इज इक्वल टू 0.6 या 60%, या 60%, 60%। क्वेश्चन इस तरीके का बहुत बनता है, इन अ क्लासरूम 20 boys and 10 गर्ल्स, देन प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल बोल दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो एक चीज और मैं यहां पे बता के चलूंगा, चलो एक चीज और बड़ी ऐसी बता के चलूंगा मैं आपको, कितने हैं टोटल बॉयज, कितने बच्चों आपके पास 20, और गर्ल्स कितनी है आपके पास 10। और अगर हम बात कर लें टोटल की, टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं आपके पास, 20 प्लस के 10 कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएगा। क्लियर। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, बॉयज की, वो कितनी हो जाएगी, आपको बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज अपॉन टोटल, बॉयज कितने 20 अपॉन 30, 0 से 0 कटा कितना बचा 2/3, यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी देखनी है आपको, तो क्या लिखेंगे, गर्ल्स अपॉन टोटल, गर्ल्स कितनी है आपके पास 10, टोटल कितने हैं आपके पास बच्चों 30, 0 से 0 कटा कितना आ जाएगा 1/3। आप दोनों को ऐड करके देख लो 1 आएगा, दोनों को ऐड करके देख लो 1। अच्छा आपसे मैं ये कह दूं, बॉयज की प्रोबेबिलिटी जो है वो जो आई है वो गर्ल्स के ना होने की होगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज जो होगी बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स के ऊपर बार लगा दो, गर्ल्स नहीं होंगी वो प्रोबेबिलिटी होगी, जो बॉयज की होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो गर्ल्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। देखो गर्ल्स के होने की कितनी है 1/3, ना होने की कितनी होगी, अब यहां से चेक करके देख लो, देखो मैं चेक करके दिखा दूं, पीईजी 10 निकालना तो कितना आएगा 1 माइनस के पीजी, 1 माइनस के 1/3 वो कितना है 2/3, दैट मीन्स पीवी निकलवाए तो वो 2/3 हो जाएगा, मतलब कि पीवी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉयज होगी, जो लड़के नहीं होंगे। इसको मैं ये भी कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉयज होगा वो कितना होगा 1/3। इतना क्लियर। ये इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेता है आपका। अभी मैं काफी सारा और डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे के हम। अब सिंपली याद रखना, वो देखो किसी भी चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी चीज पे आपको क्या निकालना है, ये नंबर पे भी बन जाता है क्या, 1 से 20 तक में प्राइम नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 to 20 में प्राइम नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 में प्राइम नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर बच्चों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। अब इन प्राइम नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितने हैं 8 प्राइम नंबर हैं, 8 प्राइम नंबर हैं, कितने हैं 8 प्राइम नंबर है। कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 3 और 5 8, 3 और 5 8 है ना, यहां से ठीक है, यहां से निकाल लोगे, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इस इवेंट की वो कितनी होगी प्राइम नंबर की, कितने हैं 8, और टोटल कितने हैं 20, तो 4 2 8, 4 5 20, कितना 2/5,
2/5, या पॉइंट्स में पूछा तब 5 4 जा 20, 0.4 आपका आ जाएगा, 0.4 आपका, या परसेंटेज में पूछा तब आपका 40% आपका आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लोगे। वो किसी की भी पूछ सकता है, किसी को भी कनेक्ट कर सकता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, कोई भी टॉपिक ले सकता है, बट आपको जो पूछा है ना, आप उसको देखो वो कितना है अपॉन टोटल, किसी के भी रेस्पेक्ट में आपका पूछ सकता है। तो ये हमारा था प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, बहुत मजेदार टॉपिक है। और आगे हम इसी को कनेक्ट करेंगे अभी कॉइन के साथ में, डाइस के साथ में। वैसे तो कार्ड्स का आपका है नहीं, लेकिन कार्ड्स, चलो कार्ड का नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कार्ड्स का आपका पूछेगा नहीं, कॉइन का और डाइस का ही पूछ सकता है, कॉइन का और डाइस का डिस्कस करेंगे। कार्ड्स का भी आपका पूछना चाहे तो पूछ सकता है, लेकिन कार्ड का आगे क्लासेस में पूछता है वैसे। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो कॉइन और आपका डाइस को डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में, है ना। और तब तक आप लगे रहें, और मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ भी करते रहें, और दोस्तों को बताते रहें कि हाँ यहाँ से ये, अगर आपको अच्छा लग रहा तब दोस्तों के साथ शेयर करें कि हाँ ये है चैनल, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो जाए, है कि नहीं। और तब तक के लिए थैंक यू।